हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन आर्ट स्कूल्स एंड अपडेट्स। आज का टॉपिक है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस इन एक्सेल वीबीए। अगर आप क्लास मॉड्यूल सीख रहे हो, प्रॉपर्टीज गेट लेट सेट समझ चुके हो, मेथड्स बना लिए हो, तो अब टाइम आ गया है रियल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। ओके, वैसे तो हम लोग ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग उसी चीज को और अच्छे से डिटेल्स में समझेंगे। तो वैसे आज हम समझेंगे टू वेज ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस। ओके, और उसके साथ ये भी समझेंगे कि ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्या होता है, डीम एज न्यू क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, और एक ही क्लास से डिफरेंट डेटा वाले ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। एंड मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट वीबीए ओओपी का फाउंडेशन है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल क्रिएट कर चुके हैं और उसका नाम लिखा हूँ न्यू टेस्ट करके, और इसी में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता क्या है। लास्ट 2-3 वीडियो में हम लोग देखे हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास इक्वल्स टू ब्लूप्रिंट, करेक्ट। अब अगर मैं उस ब्लूप्रिंट एक कार का अगर बनाता हूं, तो उस कार का ब्लूप्रिंट से मैं एक BMW बना सकता हूं, ऑडी बना सकता हूं, टेस्ला बना सकता हूं, क्योंकि वो कार का ब्लूप्रिंट है। सबका स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, राइट, बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे। कुछ फीचर्स BMW में होता है जो फीचर्स ऑडी में नहीं हो सकता, और कुछ फीचर्स टेस्ला में भी नहीं हो सकता। तो यही सेम थिंग वीबीए क्लास मॉड्यूल में होती है। तो जो क्लास ब्लूप्रिंट होता है उसमें हम लोग कॉमन फीचर्स रखते हैं। तो BMW, टेस्ला और ऑडी, ये सब का जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसे वो कहते हैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। वैसे और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसा हम लोग ने ऑलरेडी यूज किए हैं एम्प्लॉय का क्लास, स्टूडेंट का क्लास। तो स्टूडेंट का क्लास में देखिए नेम, रोल नंबर, ग्रेड, ये सब कॉमन है, राइट, फोन नंबर, और ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं। एंड दिस स्टूडेंट क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर अस। तो चलिए ज़्यादा और नहीं बोलकर सीधा सीधे दिखाते हैं क्या होता है। तो ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट का क्लास है, एम्प्लॉय का भी क्लास है, तो हम लोग एम्प्लॉय का क्लास से देखेंगे। नेम EMP एज क्लास A02, ये है एम्प्लॉय का क्लास। हम लोग ये चीज़ ऑलरेडी देखे हैं। इससे क्या होता है, इससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हुआ। अब ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। सेट EMP इक्वल्स टू न्यू। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन ये मेरा मेथड 1 हुआ। तो मेरा और एक मेथड है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पहले लिखे मेथड 2। ओके, तो हम लोग यहाँ 2 लाइन यूज किए हैं, तो इसमें 2 लाइन नहीं होके सिंगल लाइन में ही हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल लाइन यूज हुआ है और यहाँ पर सिंगल लाइन में ही हो गया। तो यही है एक मेथड 1 और एक मेथड 2। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है यूज करना? वी रिकमेंड टू यूज दिस मेथड 1, क्योंकि इसमें आपका कंट्रोल रहता है, ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जब भी आप ये लाइन यूज करोगे सेट, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट एक मेमोरी एलोकेट कर देगा, और ये मेथड्स डेवलपर्स ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, इससे बेटर कंट्रोल मिलता है। जब चाहे तभी डेवलपर्स अपना ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइन, द वन विच आई हैव हाईलाइटेड। ओके, मेमोरी हैंडलिंग बेटर होती है। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट करना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते बता सकते हैं कितना तो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हूँ। देखिए ये भी EMP है, ये भी EMP है, तो इसे बंद कर देता हूँ। तो आप बताइए कितना तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो अब मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर चाहिए तो मल्टीपल्स टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा EMP1, E2। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ, EMP, EMP1, EMP2। और ध्यान से देखिए मैंने यहाँ एक ही क्लास ही यूज किया हूँ, सेम क्लास से मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज किया हूँ। मैंने ये एज अ ब्लूप्रिंट काम कर रहा है और यहाँ ऑब्जेक्ट रेडी हो रहा है। तो हर ऑब्जेक्ट का ये सब जो EMP, EMP1, EMP2 है, ये सब हर ऑब्जेक्ट का डेटा है। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है, अपना मेमोरी है और अपना वैल्यूज होते हैं। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट कि न्यू से क्या होता है। तो मेरा पास न्यू से 2 ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। इसमें कई जन कुछ मिस्टेक भी करते हैं, जैसे कि
यहाँ सेट नहीं यूज करके डायरेक्ट EMP लिखेगा। ओके, तो ये गलत है, आपको यहाँ पर सेट देना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है। ओके, और हो सकता है यहाँ क्लास का नेम गलत दिया हो, एम्प्लॉय ऐसे, तो सिंगल ई मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा भी मिस्टेक होने से आपका मिसमैच हो जाता है क्लास के नाम के साथ, तो आपका क्लास इस पे नहीं आएगा। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे रिलीज भी करना जरूरी है। तो सेट EMP इक्वल्स टू नथिंग, इससे आपका ऑब्जेक्ट रिलीज हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लार्ज एप्लीकेशन में मेमोरी रिलीज करना गुड प्रैक्टिस होता है, अदरवाइज आपका ऐप स्लो हो जाएगा या आपका जो मैक्रो भी रहेगा वो स्लो हो जाएगा। सो गाइस, आज हमने डीपली समझा न्यू कीवर्ड के बारे में, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस कैसे होता है, क्लास ब्लूप्रिंट कंसेप्ट, डीम एज न्यू, सेट इक्वल्स टू न्यू, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कॉमन मिस्टेक्स। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम और एडवांस OOP कंसेप्ट कवर करेंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।